समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती है। इटावा में उनके पैतृक गांव सैफई में धूमधाम से जयंती समारोह को मनाया जाएगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से नेताजी के समर्थक सैफई पहुंच रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी परिवार समेत समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान अपने पिता के नाम पर बनाए जा रहे स्मारक नेताजी मेमोरियल का शिलान्यास करेंगे। स्मारक के शिलान्यास के पहले हवन पूजन होगा और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। कार्यक्रम में देश भर से करीब 30,000 से ज्यादा एसपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। सीएम योगी ने राजस्व मामलों के निपटारे में लापरवाही पर 7 कमिश्नर और 7 जिलों के डीएम से जवाब तलब किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पिछले महीने हुई समीक्षा बैठक में लापरवाही सामने आई थी। इनके ऊपर राजस्व से जुड़े केस के निपटारे में लेट लतीफी, लापरवाही और अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर और अमरोहा के डीएम को नोटिस भेजा गया है। वहीं वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, बस्ती समेत 7 कमिश्नर को जवाब तलब किया गया है। राजस्थान के चुनावी महासंग्राम में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी की सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटे हैं। सीएम योगी आज भी राजस्थान में कई जगहों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने वाले हैं। सीएम योगी बीकानेर, जोधपुर, अलवर, नागौर और चूरू जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। बीकानेर के नोखा में वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। जोधपुर और अलवर के तिजारा इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं नागौर के डीडवाना और चूरू में भी सीएम योगी की रैली रहेगी। तो राजस्थान के रण में सीएम योगी की हुंकार आज एक बार फिर से आपको सुनाई देने वाली है। 5 जगहों पर आज चुनावी रैलियां करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करते हुए दिखाई देंगे। तो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आज भी उनकी अलग अलग जगहों पर ये जनसभाएं रहने वाली हैं। लगातार राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं इन दिनों सीएम योगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उत्तराखंड में सीता की समाधि वाले स्थान को भी नई पहचान देने की कवायद चल रही है। जो काम पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए, अब उसे पहचान दिलाने के लिए कल से देवप्रयाग में 3 दिन तक पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है, ताकि राम मंदिर के साथ साथ सीता मंदिर को भी पहचान मिल पाए। साल 2024 की 22 जनवरी की तारीख पूरे देश के लिए खास होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर का इंतजार पूरा होने वाला है, पर अब तैयारी उस जगह को पहचान दिलाने की है जहां माना जाता है कि त्रेता युग में सीता माता ने समाधि ली थी। पौड़ी जिले के फलसवाड़ी में सीता माता के मंदिर को विकसित करने का प्लान पिछली बीजेपी सरकार में बना था, लेकिन कोविड और फिर सरकार बदलने के चलते काम आगे नहीं बढ़ पाया। उसी सीता मंदिर को पहचान दिलाने के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 नवंबर से 3 दिन की पदयात्रा करेंगे। प्लान देवप्रयाग में राम मंदिर से आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करने का है। तो विदाकोटी में लक्ष्मण मंदिर के दर्शन के साथ 24 नवंबर को पदयात्रा फलसवाड़ी में पूरी होगी। ये सारा ऐसा धार्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा, उधर भगवान राम का स्थान और इधर माता सीता का ये जो समाधि स्थल है, वो एक भव्य रूप भविष्य में ले, उस कल्पना के साथ यात्रा की जाए। जहां ये पदयात्रा होगी वो इलाका पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में है। इसीलिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की इस पदयात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं।
पौड़ी के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मुकेश कोहली इस यात्रा को राम मंदिर के बाद सीता मंदिर को पहचान दिलाने वाला कदम मानते हैं। पर गढ़वाल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के मुताबिक राम तब खुश होंगे जब अंकिता भंडारी और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पदयात्रा निकालें। उस समय पे भी मन था, लेकिन चूंकि फिर कोविड वगैरह था, कोविड की जो प्रतिबंध थे उनके कारण जो है ये पदयात्रा नहीं की जा सकी। अब कोविड का भी कोई इतना भय है नहीं, कोई ऐसा प्रतिबंध है नहीं। राम यात्रा निकालिए, पर और भी कई यात्राएं हैं। अंकिता भंडारी की यात्रा भी निकाल सकते थे वो, है ना, यमकेश्वर से जाके पौड़ी चले जाते। आप अग्निवीर की यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? निकालिए। 1 रैंक 1 पेंशन वो कोटद्वार में है हमारे लोग, उनकी यात्रा निकालिए। जो पहाड़ की समस्याएं हैं ना, उसकी अगर आप यात्रा निकालेंगे तो सारा प्रदेश। पूरे देश में 500 साल बाद बीजेपी राज में बन रहे राम मंदिर की चर्चा है, तो इसी मौके को देखकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत सीता मंदिर को भी पहचान दिलाने का अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गढ़वाल क्षेत्र में हो रही इस पदयात्रा के धर्म के साथ सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।